जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस की लाइफ कैसी रहेगी 19 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स, टॉरस के लिए, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 19 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो किस्मत पलट रही है आपकी, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, स्टार बनने वाले हैं आप, या फिर आप स्टार बन चुके हैं। 17 एंड 10 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकता है स्टार हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं, जगलिंग कर रहे हैं पैसे को लेके, या फिर इन्होंने पास्ट में कभी जगल किया था आपको किसी के साथ, किसी आपको थर्ड पार्टी में रखा था। यस, ये वही एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10 4 6 7 8 4 4 7 9। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नो नो नो, 99 नहीं है, लेकिन 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 444 आपको दिखेगा। 44 किसी की एज हो सकती है। एंड बाकी देख लीजिएगा 8 9 10, 6 7 8 9 10। देखिए 4 है, फिर 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे चीज़ें लाइनअप हो रही हैं। सीरीज़ चल रही है, मे भी कोई सीरीज़ देख रहा है, किसी को सीरीज़ देखने का शौक़ हो सकता है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे आती है सीरीज़, या फिर किसी की ज़िंदगी लाइनअप हो रही है, लाइन से आपको आपकी सारी विशेस फुलफ़िल हो रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 6, मतलब 5 नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 से हो गया कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस बनना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस तो आ गए हैं, लेकिन एम्प्रेस नहीं आई हैं। ओके, 2 की एनर्जी है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस, एंड 1 हो गया मजिशियन। चलिए, तो यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास जब तक पावर थी, पोजीशन थी, तो ये इमेज कॉन्शियस थे, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, एंड इन्होंने कभी भी आपको हाई पेडेस्टल पे नहीं रखा। इन्होंने हमेशा आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की है। मतलब ये है कि इन्होंने हमेशा आपको दुत्कारने वाली एनर्जी, कि जैसे थोड़ा बहुत दे दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, क्योंकि ये अपने आप को एम्प्रो समझते थे, शहंशाह समझते थे। 10 4 14। अब ऐसा दिख रहा है जब से इनकी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, जब से इनका जो स्टार वाली पर्सनालिटी थी वो एंड हो चुकी है, तब से आपके पार्टनर के दिमाग ठिकाने आए हैं। 10 4 14 से ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनसे डिटैच हो चुके हैं कम्प्लीटली। सभी लोग, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा उस वक्त में रिस्पेक्ट देते थे, इनको सर आँखों पे रखते थे, वो सब लोग इनको छोड़ के भाग चुके हैं। ओके, एंड ये अकेले रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, जो कि मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला बचा है, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जब तक उसके पास पावर थी तब तक उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि ये हर किसी ने इंटेंशनली किया है, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा कर्मा क्रिएट किया था, जिस वजह से इनको ये सारी चीज़ें झेलनी थी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये किसी को पैसा देते भी थे तो बहुत एहसान करके, 4 बातें सुना करके। 6 4 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो सारे लोगों के पास पावर आ चुकी है, जिनको जिनको इन्होंने इंसल्ट किया था, बुली किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, उन सारे लोगों के हाथ में पावर आ चुकी है, एंड आपके पार्टनर को उनकी जगह दिखाई जा चुकी है। मतलब जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, किस्मत का पहिया, कब कौन ऊपर आ जाएगा, कब कौन नीचे पहुंच जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की अब आंखें खुल गई हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ गलत बिहेव किया है, क्योंकि ये अपने आप को एम्प्रेस समझते थे। 10 6 16 से टॉवर की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर टॉवर आ गया है, इनको शौक लगा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं,
जैसे कोई इंसान किसी नींद में सोया होता है, फिर वो जग जाता है, उसे लगता है कि मतलब उसने बहुत कुछ गलत कर दिया। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ों से निकल करके, फाइट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 6 7 13 डेथ की एनर्जी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनको चेंज किया जा रहा है, इनको फिर से सारी चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ रही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो पास्ट में किया था आपके साथ, इनका जो नार्सिसिस्ट एंड, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनका डेविलिश नेचर, इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक टेंडेंसी थी इनकी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी एंड कंट्रोल करने वाला नेचर था, इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा, या 7 8 15 डेविल की एनर्जी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक री यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो इमेज है वो आड़े आ रही है। मतलब कि मे बी आप इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इनको लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से यस कुछ लोग, यस थर्ड पार्टी, ज़्यादातर मुझे यही इनका नेचर दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था तो वो पर्सन इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। एंड ये भी दिख रहा है कि कोई आपको भड़का रहा है उनके अगेंस्ट। अगर थर्ड पार्टी म्यूचुअल है तो थर्ड पार्टी आपको भड़का रही हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब जैसे 100 सुनार की एक लोहार की, क्योंकि आपके पार्टनर 7 बैंड से कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, एंड उधर 8 बैंड से कोई व्यक्ति है जो आपके कान भर रहा है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है, तो कोई डेविल है जो आपके पार्टनर के किए कराए पे पानी फेरना चाहता है। जैसे कि आपके पार्टनर चाहें कितनी भी कोशिश कर लें आपकी तरफ आने की, लेकिन आप उनको नो बोल देंगे, आपके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा ना हो जाए, इसकी वजह से ये कोशिशें की जा रही हैं। 4 6 10, तो ये व्यक्ति कार्मिक हो सकता है, ये व्यक्ति आप दोनों का कार्मिक हो सकता है। ओके, 4 6 10 10 7 17 स्टार की एनर्जी, तो मे भी आपके पार्टनर अपनी पुरानी जो खोई हुई इनकी जो इमेज है, जो पॉपुलैरिटी है, उसको फिर से गेन कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं। लेकिन एंड ये सोच रहे हैं कि अब की से जब ये फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज करके, आपको नेगेटिव करके इनसे पहले से ही दूर किए दे रहा है। 4 6 10 17 17 8 25, 25 का मतलब हो गया 7 इल्यूज़न, कोई इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, कोई आपको बहकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नो डाउट इनकी बातों में नहीं आना है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बातों में आ गए हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, या फिर इनका इंगेजमेंट पहले से फिक्स हो गई थी, या फिर ये थर्ड पार्टी जो है इनकी मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी अब एम्परर की पोजीशन पे आ गई है। ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे बड़ी एज की दिख रही है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी आपसे भी बड़ी हो सकती है, आपके पार्टनर से भी बड़ी दिख रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओल्ड ये थर्ड पार्टी ही है। तो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशन पे है, उसका इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी जब चाहती है आपको भड़का लेती है, आपके पार्टनर को भड़का लेती है, या फिर इनको इन्फ्लुएंस तो कर ही लेती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है। एंड आप जो हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यस क्योंकि ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी का आप दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, अगर ये म्यूचुअल थर्ड पार्टी है। एंड अगर ये सिंगल है तो फिर आपके पार्टनर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है अपने पार्टनर को लेके। 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को पैम्पर कर रहे हैं जो इन्हीं का शत्रु है। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दिस कार्ड। 4 ऑफ कप क्यों आया है? डेविल की एनर्जी, देखा मैंने क्या कहा था। ये जो आपके पार्टनर हैं ये किसी डेविल को पैम्पर कर रहे हो सकते हैं, ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। पहले आप देखिएगा, आपसे अगर रेजोनेट नहीं होगी तो फिर ये आपके पार्टनर के लिए होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की वजह से ये दोनों के लिए म्यूचुअल है।
ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इधर आपको भड़काती है, उधर आपके पार्टनर को भड़का के दोनों को अलग कर देती है। ओके, तो 15/4/19 सन की एनर्जी, यही तो थर्ड पार्टी चाहती है। सन का मतलब ये हो गया कि थर्ड पार्टी की विशेस फुलफिल हो जाती हैं जब आप अपने पार्टनर से डिटैच हो जाते हैं। एंड ये हो गया 19/4/23 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। मतलब ये कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है अपने फ़ायदे के लिए आपकी लाइफ में जहर घोल रही है। यस, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी इमेज कभी ख़राब नहीं होती है, इनकी इमेज हमेशा सिक्योर रहती है, इनकी पोजीशन हमेशा हमेशा सेफ रहती है, इनको कभी इनके हाथ गंदे नहीं होते हैं। ये उस किस्म के लोगों में से हैं जो मर्डर करके रेड हैंडेड पकड़े नहीं जाते हैं कभी, ये हमेशा साफ साफ बच जाते हैं। ओके, तो ये वाली एनर्जी है इनकी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको भड़का भी दिया है, लेकिन इनकी जो इमेज है वो आपकी नज़र में अभी भी बहुत साफ सुथरी है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। यस, 5 ऑफ सॉर्ड, ईगो फाइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भाई ईगो फाइट तो देखिए तभी होती है जब दोनों लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एंड आपके पार्टनर को आपस में लड़वा करके फाइट करवा के ये थर्ड पार्टी का काम चलता है। एंड ये इसी तरीके से हो पाता है कि आपके भी सगे बने रहें, उनके भी सगे बने रहें। एंड इस वजह से हुआ क्या है कि आपके पार्टनर ने हमेशा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है, क्योंकि ये भड़काते ऐसा है, ये भड़काने में बहुत मास्टर हैं। एंड इधर आपको भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है, या फिर आप दोनों का ही नेचर ऐसा हो सकता है। देखिए, आपके ईगो का फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है। ओके, आप भी गुस्सैल हो सकते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, वो भी गुस्सैल हैं, आग बबूला हो जाते हैं। एंड इसके मज़े मार रही है थर्ड पार्टी। 5/4/9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इसी वजह से अभी तक सिंगल हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, ये देखिए आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन इसे थर्ड पार्टी ने बड़ी बदतमीजी से काट दिया है। मतलब क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग प्यार को कट गया। मतलब दोनों लोग ईगो फाइट करके जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या आता है, आप लोग इतना प्यारा रिश्ता खो रहे हैं कहीं ना कहीं इल्यूजन में आके, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। 15/4/19, 19/4/23, 23/5/28, 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेसन पे लेसन। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेसन पे लेसन दे चुका है, आपके पार्टनर को भी, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की एज निकली जा रही है, टाइम निकला जा रहा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 5/4/9, 9/6/15 डेविल की एनर्जी है। तो फिर से डेविल आ रहा है, मतलब ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है किसी भी कीमत पे आप लोगों का यूनियन हो। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 6 ऑफ वैंड रिवर्स। 6 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको इसी इल्यूजन में रखते रखते, यस मे भी आप मैरिज करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, एंड आपको इल्यूजन में फंसा करके, ये जैसे लॉलीपॉप दिखा करके कि नहीं तुम्हारी शादी करवा देंगे, नहीं तुम्हारे लिए सब कुछ करवा देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन में मत रहो, एंड आपको इल्यूजन में फंसा करके ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकाल रही है। 7/6/13 डेथ की एनर्जी, 13 एंड 7/20 जजमेंट की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी के इरादे बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आप लोग यही सोचते सोचते इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे एंड इनका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं। यस, डिवाइन आ चुके हैं, एंड डिवाइन जो है वो आपको इस कंडीशन से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी ये नौबत कभी आने ही नहीं दे रही है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे 2 डेविल आए हैं, तो पॉसिबल ये है कि एक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड में है, एक थर्ड पार्टी आपके साइड में है, एंड दोनों लोगों का एक ही गोल है, आप लोगों को एक ना होने देना। तो लिटरली मुझे ट्विन फ्लेम ऐसा दिख रहा है, आप एंड आपके पार्टनर हैं, एंड इधर ये जो थर्ड पार्टी है ये भी ट्विन फ्लेम है। ओके, जो डिसाइड करके आई है कि आप लोगों को एक नहीं होने देगी। तो 9 8 17 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप हिम्मत दिखाते दिखाते आपके पार्टनर स्ट्रेंथ दिखा दिखा के थक चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, एंड उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। आपके पार्टनर फाइनली आपके पास आएंगे,
ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, फ्यूचर गाइडेंस दीजिए ज़रा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, देखिए आपको माफ़ करके आगे बढ़ना है। ओके, जो भी हुआ ये कार्मिक था, ये कार्मिक था, इसी वजह से इन्होंने आपको लटका के रखा लेसन देने के लिए, तो आप इनको फॉरगिव करके आगे बढ़िए। ओके, जय माता दी।